दोस्तों, मोदी सरकार में पत्रकारिता का कैसा अमृत काल आ गया है कि सरकारी चैनल पर जो जनता के टैक्स के पैसे से चलता है, वहां काम की बातें बताने की बजाय यूट्यूबर्स का इतिहास बताया जा रहा है कि यूट्यूबर्स किस चैनल से आए हैं, कैसे इनकी नौकरी गई। रवीश कुमार और अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों पर सुधीर चौधरी ने क्या भड़ास निकाली है, क्या क्या बोला है और क्या उनकी बात में लॉजिक है। जो सुधीर चौधरी खबर रोकने के लिए ब्लैकमेलिंग के आरोप में तिहाड़ जेल तक जा चुके हैं, वो सुधीर चौधरी, रवीश कुमार और अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। अपने डिकोड कार्यक्रम में यूट्यूब वाले पत्रकारों पर क्या बोला सुधीर चौधरी ने, इनकी भड़ास आपको सुनाएंगे और उसका लॉजिकल जवाब दिया जाएगा। पहले बात करते हैं, ये बहस जो छिड़ गई है, छात्र आंदोलन में बहुत सारे रिपोर्टर्स की पिटाई हुई और गोदी मीडिया का जो नैरेटिव बन गया है, उसकी वजह से बहुत सारे निष्पक्ष पत्रकारों को भी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जनता के बीच ये छवि बन गई है कि जो भी माइक लेकर आ रहा है वो गोदी मीडिया है। इतना गुस्सा है देश में, तो उस गुस्से पर आत्ममंथन करने की बजाय हमारे टीवी वाले एंकर, टीवी वाले कोट पैंट टाई पहनकर टीवी के पर्दे पर डिबेट करने वाले योद्धा, टीवी पर मोदी चालीसा पढ़ने वाले और विपक्ष को टारगेट करने वाले क्या नैरेटिव फैला रहे हैं, क्या सवाल उठा रहे, कौन है असली गोदी मीडिया। सुशांत सिन्हा भाई साहब तो एक सीरीज लेकर आने वाले हैं और वहां पर लगता है क्लिप काट काट कर उन बातों को दिखाया जाएगा कि देखिए फला आदमी तो राहुल गांधी के बारे में ऐसी बात कर रहा है, क्या ये गोदीपना नहीं है, इस तरह दिखाया जाएगा। इस वीडियो में भी इन्होंने एक ऐसी बात दिखाई है, मोटरसाइकिल पर राहुल गांधी चल रहे थे, उसका एक हिस्सा दिखाया है और उन्होंने कहा कि असली गोदी मीडिया कौन है, पार्ट 1। तो अब ये भी लगता है काट छाट कर वीडियो बनाएंगे, यूट्यूबर्स के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वहां से काट काट कर दिखाया जाएगा कि देखिए ये विपक्ष की चमचागिरी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सुशांत सिन्हा से एक सवाल है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नाम लेकर आपने कब सवाल पूछा था? एक बार भी क्या मोदी सरकार में आपने सवाल पूछा है? वो क्लिप आपको दिखानी चाहिए। कांग्रेस के जमाने में डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नाम लेकर सवाल किए जाते थे, रुपए के गिरने को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। अब क्या होता है, जैसे छात्र प्रोटेस्ट हुआ, आपने माना कि पेपर लीक समस्या है, लेकिन आपने पीएम मोदी पर सवाल नहीं उठाया। आपने तो नहीं कहा कि 2024 में पीएम मोदी ने लोकसभा में वादा किया था कि पेपर लीक पर अब सख्त रवैया अपनाया जाएगा, हमने ये कर दिया है, कड़ा कानून ला दिया है, आगे बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या आपने पीएम मोदी का वो बयान सुनाया? बात एक वाक्य की नहीं है। कई बार क्या होता है कि समस्या को ये मान लेते हैं, सुशांत सिन्हा की खासकर मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे एंकर तो समस्या को मानते तक नहीं है, लेकिन सुशांत सिन्हा की बात करें तो वो कई बार मान लेते हैं, लेकिन पीएम मोदी से सवाल नहीं करते। तो पीएम मोदी को क्या आपने भगवान का दर्जा दे दिया है कि अगर कुछ अच्छा हो तो मोदी जी की वाहवाही करनी है, लेकिन अगर बुरा हो जिसे आप मानते भी हैं तो आप कहते सिस्टम दोषी है, धर्मेंद्र प्रधान दोषी है या फिर कोई और मंत्री दोषी है, लेकिन पीएम मोदी पर एक सवाल नहीं। लेकिन किसी मंत्रालय में कोई अच्छा काम हो तो डायरेक्ट धन्यवाद पीएम मोदी को जाता है। तो ये क्या गोदीपना नहीं है? जहां तक यूट्यूब वाले पत्रकारों की क्लिप काट कर आप ये साबित करना चाहते हैं कि विपक्षी नेताओं की चमचागिरी कर रहे हैं, तो ये तो वही हुआ कि यार मेरा गलत के जवाब में मैं सामने वाले का गलत बताऊं, लेकिन मैं जो गलत कर रहा हूं उसका जवाब नहीं देना है। ये तो फिर राजनीति वाला खेल हो गया कि कांग्रेस वाले बीजेपी को बुरा बोले और बीजेपी वाले कांग्रेस वालों की गलतियां बताएं। मतलब एक दूसरे की गलतियां बताते रहें, लेकिन सुधार नहीं करना है। इसके बाद सुशांत सिन्हा ने अजीत अंजुम का भी एक वीडियो शेयर किया है। सुशांत सिन्हा ने अजीत अंजुम का जो वीडियो शेयर किया, उसमें उन्हें देखकर गोदी मीडिया के नारे लग रहे हैं, क्योंकि छात्र नहीं पहचान पाए होंगे, जैन जी का आंदोलन है, हर कोई खबरों में नहीं रहता है। और वहां पर क्या माहौल बन गया था, जो भी माइक लेकर आए वो गोदी मीडिया है। अजीत अंजुम हो या राजीव रंजन हो, कई पत्रकारों को विरोध का सामना करना पड़ा जो सरकार से सवाल करते आए हैं, क्योंकि जैन जी में ये बात फैल गई थी कि भैया मीडिया तो गोदी मीडिया है, ऐसे में जिसके हाथ में माइक दिखे वही गोदी मीडिया है। इसीलिए उन्हें इस विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनको ऐसे प्रोटेक्ट किया जाता है और गोदी मीडिया के नारे लगते हैं। तो इसे लेकर सुशांत सिन्हा क्या कहते हैं, रवीश कुमार की कुंठा की अग्नि से पैदा हुई ये उन्मादी भीड़ अजीत अंजुम को लिंची करने वाली थी, शुक्र है वो बच गए। आगे सुशांत सिन्हा कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि अब शायद इन लोगों को समझ आएगा कि गोदी मीडिया बोलकर जो आग लगाई है उसकी तपिश महसूस होती है तो कैसा लगता है। ऊपर से कल को राष्ट्रवादियों की एक बड़ी जमात जो रवीश एंड गैंग को सीधा एंटी नेशनल मानती है, वो ऐसा करने पर आ गई, फिर क्या होगा? तभी यही तक दे पाएंगे वामपंथी लीचड़ कि भीड़ नहीं, बल्कि पत्रकार को सोचना चाहिए कि भीड़ में नाराजगी क्यों है। उस आग को हवाला मत दीजिए जो जलाते वक्त नहीं देखती कि किसे जला रही है। विरोध हो लेकिन हिंसा नहीं।
किसी के साथ नहीं, तेरा मेरा का हिसाब नहीं होना चाहिए। तो रवीश कुमार को जिम्मेदार बता दिया सुशांत सिन्हा ने, क्योंकि रवीश कुमार ने गोदी मीडिया नाम शब्द इजाद किया था। तो रवीश कुमार ने गोदी मीडिया सबसे पहले शब्द इस्तेमाल किया था, उसके बाद ये ट्रेंड बन गया, चलन बन गया। तो अब रवीश कुमार को टारगेट करते हुए सुशांत सिन्हा और कई एंकर कहते हैं कि भैया रवीश कुमार जिम्मेदार है इसके लिए। मतलब नाम जिम्मेदार है, कर्म जिम्मेदार नहीं है। सुशांत सिन्हा के अलावा रूबिका लियाकत ने भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। वो कहती हैं, मीडिया के खिलाफ फैलाई नफरत में खुद ही फंसते हुए देख दुख हुआ। वो तो शुक्र है मास्क वाले सिपाहियों का कि कुछ अनहोनी नहीं हुई। वो कौन सा दोहा है, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। कहां गया वो नफरती कीड़ा जिसकी देन है ये नफरत, उसने अजीत जी का कुशल मंगल जाना कि नहीं। यहां पर भी शायद रवीश कुमार पर ही कटाक्ष किया गया है। लेकिन ये बोया पेड़ बबूल का आम कहां से आए, ये तो टीवी चैनलों के पत्रकारों पर कहावत लागू होती है। अजीत अंजुम की जहां तक बात है तो शायद टीवी का पत्रकार समझकर वहां लोगों ने घेर लिया, नारे लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद अजीत अंजुम वहां पर पत्रकारिता करते रहे, आगे भी फील्ड में जाएंगे, लेकिन उस विरोध का सामना तो नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात, मारपीट किसी के साथ भी हो, हिंसा किसी के साथ भी हो, बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगता है कि कोई पत्रकार फालतू के सवाल कर रहा है, एजेंडा चलाने आया है, तो आप उसे उसके हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं, आप जवाब उसके हिसाब से दे सकते हैं, या फिर उससे बात करना आपको पसंद नहीं है तो आगे बढ़ सकते कि भैया तुम गोदी मीडिया हो, हमें तुमसे बात नहीं करनी है, इतना कहकर भी आप आगे जा सकते हैं। लेकिन किसी भी पत्रकार पर हाथ छोड़ना, गंदे गंदे नारे लगाना, गालियां देना, मारपीट करना, शर्ट फाड़ना बिल्कुल गलत कल्चर है, इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन टीवी के पर्दे पर जो देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट बांटा जाता है, जो हिंदू मुसलमान किया जाता है, यह उसका भी नतीजा है जो फिल्म में रिपोर्टर्स को हिंसा का सामना करना पड़ता है। लेकिन टीवी एंकरों का रवीश कुमार पर भड़ास निकालना इस बात को दिखाता है कि रूबिका लियाकत, सुशांत सिन्हा ये सब आत्ममंथन करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जो बात लिखी सुशांत सिन्हा ने, ये देखिए सुशांत सिन्हा ने जो बात लिखी थी कि रवीश कुमार की कुंठा की अग्नि से पैदा हुई उन्मादी भीड़ अजीत अंजुम को लिंची करने वाली थी, शुक्र है वो बच गए। तो रवीश कुमार ने ये कुंठा कहां निकाली, मान लीजिए पहले एनडीटीवी में निकाली होगी या अब यूट्यूब पर जो बोलते हैं। अगर रवीश कुमार को यूट्यूब पर सुना जाता है तो अजीत अंजुम की भी बहुत जबरदस्त फॉलोइंग है, बहुत जबरदस्त व्यूअरशिप है। अगर देखने वाले रवीश कुमार को सुनकर आए थे तो फिर अजीत अंजुम को भी उन्होंने सुना होगा तो पहचानते होंगे। अगर पहचानते तो क्या गोदी मीडिया के नारे लगाते, क्योंकि टीवी के पर्दे से लेकर यूट्यूब तक अजीत अंजुम ने हमेशा सवालों वाली पत्रकारिता की है। हर मंच पर वो काम किया है जो कि एक पत्रकार को करना चाहिए। फिर उन्हें देखकर गोदी मीडिया के नारे क्यों लगे? क्योंकि जैन जी यूट्यूब वगैरह देखता तो शायद वो अजीत अंजुम को पहचानता। अगर रवीश कुमार को सुनता तो अजीत अंजुम को भी सुनता, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरह का होता है। मतलब अगर आप रवीश कुमार को पसंद करते हैं, उन्हें सुनते हैं, तो उसी प्रकार की पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों की फीड आपके मोबाइल पर दिखाई देगी, या आप कंप्यूटर पर देखते हैं तो वहां पर भी आपको दिखाई देगी। यूट्यूब का एल्गोरिदम इसी तरह का होता है। तो इस बात में कोई लॉजिक नजर नहीं आता। रवीश कुमार की बजाय टीवी पत्रकारों ने जो काम किया है, जो साल दर साल बद से बदतर होते चले गए, हर बात के लिए जनता को ही जिम्मेदार बता देना है। किसान आंदोलन होगा तो किसानों को नकली बता देना है, बैंक कर्मचारी हड़ताल करेंगे तो निकम्मे बता देना है। अगर जनता में गुस्सा नहीं होता मीडिया के काम के लिए तो कोई कुछ भी शब्द इजाद कर दे उससे कुछ नहीं होता। इसके बाद एक और पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं, ऋचा अनिरुद्ध क्या कहती हैं। यह भी कहा जा रहा है कि भैया पुराने जमाने से ऐसा होता आया है। तो वरिष्ठ पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध कहती हैं, 2014 से पहले गड्ढे में प्रिंस था, आसमान में उड़न तश्ती थी, स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी थी, राखी मलिका रोज टीवी पर थी, हर तरफ अमन चैन सुकून था, मीडिया और नेताओं का हनीमून था। पर 2014 में अचानक देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई, घृणा ने हमला बोल दिया और ये देश बर्बाद हो गया। तो ऋचा अनिरुद्ध सवाल उठाती है कि 2014 से पहले भी तो प्रिंस जब गड्ढे में गिरा तो किस तरह से पीपली लाइव बना दिया गया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद पीपली लाइव फिल्म भी तो बन गई, फिल्म बनाने की भी परमिशन थी, रिलीज हो जाती थी। लेकिन मोदी सरकार में कितना कुछ गलत हो रहा है, क्या उस पर फिल्म रिलीज हो सकती है? क्या आज किसी डायरेक्टर के अंदर, एक्टर के अंदर हिम्मत है उस पर बोलने की? फिल्म बनाना तो दूर की बात है। पहले हमारे जो बड़े बड़े अभिनेता हैं, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, सब सरकार के खिलाफ बोला करते थे, फिर भी सरकार उन्हें सम्मान देती थी। उन्हें डर नहीं लगता था कि हमने जनता के लिए बोला तो हमें देश के खिलाफ समझ लिया जाएगा, जॉर्ज सोरोस का एजेंट समझ लिया जाएगा। यह है समय का अंतर। जहां तक इस कंटेंट की बात है कि प्रिंस गड्ढे में गिर गया, आसमान में उड़न तश्ती थी, स्वर्ग जाने की सीढ़ियां, ये सब इंडिया टीवी ने शुरुआत किया था पूरा मामला।
जो कि गलत था। गलत को गलत कहा जाएगा, लेकिन हिंदू मुसलमान तो इस लेवल पर नहीं होता था। सरकार से सवाल करने वालों को नकली तो नहीं बताया जाता था। पहले भी किसान आंदोलन हुए, उतना बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन किसानों ने अनेकों बार सड़क पर उतरने का फैसला किया, सड़क पर उतरे, लेकिन मीडिया ने उनकी आवाज उठाई। ये नहीं कहा कि खालिस्तानी आ गए या ये नकली किसान है। तो ये अंतर है। ड्रामे की शुरुआत कांग्रेस सरकार में ही हो चुकी थी, लेकिन सरकार का इस स्तर पर जाकर पीआर करने और सवाल उठाने वालों को बदनाम करने का खेल कांग्रेस सरकार में नहीं था। पत्रकार आराम से विपक्षी नेताओं के पास भी जा सकते थे, सत्ता पक्ष के नेताओं के पास भी जा सकते थे। दोनों जगह पर सम्मान था पत्रकारों का। जब मीडिया कोई मुद्दा उठाता था तो उस पर सुनवाई होती थी। सरकारें डरती थी कि अगर नैरेटिव बन गया तो नुकसान हो जाएगा। उसके बाद कदम उठते थे उसमें सुधार के लिए, सुनवाई होती थी। तो यह फर्क है 2014 से पहले की मीडिया में और 2014 के बाद की मीडिया में। इसके अलावा दोस्तों, सुधीर चौधरी ने क्या बकवास की है। सुधीर चौधरी ने उन यूट्यूब पत्रकारों पर टारगेट किया है जो टीवी की नौकरी छोड़कर आजकल यूट्यूब पर पत्रकारिता करते हैं। और गोदी मीडिया का जो नैरेटिव चला है छात्र आंदोलन में रिपोर्टर्स के साथ जो पिटाई हुई है, तो सुधीर चौधरी, रवीश कुमार और अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों को लेकर क्या कहते हैं। कहते हैं कि पत्रकारों का दुर्भाग्य देखिए कि इनका साथ देने के लिए इनके अपने ही पेशे के लोग इनके पीछे आकर खड़े नहीं होते, इनका समर्थन नहीं करते। हालांकि कुछ पूर्व पत्रकार जो फेल हो चुके हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके न सिर्फ प्रदर्शनकारियों को भड़का रहे हैं, बल्कि इसके लिए मीडिया को ही दोषी ठहरा रहे हैं। इस तरह की बातें लिखकर ये तमाम पूर्व पत्रकार जंतर मंतर से रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, ये प्रदर्शनकारियों को उकसा रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी हिंसा कर रहे हैं उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। ये वो पूर्व पत्रकार हैं जो एक जमाने में बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में काम किया करते थे और खुलकर अपना एजेंडा चलाया करते थे। फिर ये एक्सपोज हुए, इनकी नौकरियां चली गई क्योंकि इनका परफॉर्मेंस थर्ड क्लास था, बिल्कुल थर्ड क्लास था। इन्होंने बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं किया किसी को, और ये तिहाड़ भी नहीं गए। इन्होंने खबर रोकने के बदले किसी उद्योगपति को मीटिंग करने के लिए नहीं बुलाया कि इतने करोड़ का विज्ञापन दोगे तो खबरें रोक देंगे। उसके बाद ये तिहाड़ नहीं गए, बिल्कुल परफॉर्मेंस खराब थी इनकी। इसके बाद आगे क्या कहते हैं, कोई भी चैनल इन्हें अपने साथ अब नौकरी पर रखना नहीं चाहता, बिल्कुल नौकरी पर रखना नहीं चाहता। ये सरकार से सवाल करते, गंदी आदत है इनकी। तो सरकार से सवाल करने की गंदी आदत वालों को भला आज के जमाने में कौन नौकरी पर रखेगा। जब अंबानी जी का चैनल है, जब अडानी जी का चैनल है, अंबानी जी कहते हैं कि पीएम मोदी ने तो एक नए युग की शुरुआत कर दी है। जब मालिक ऐसा कहेगा तो भैया अंबानी जी के चैनलों में कौन नौकरी देगा, अडानी जी के चैनल में कौन नौकरी देगा। जाहिर सी बात है, रजत शर्मा, इंडिया टीवी वाले जो नाग नागिन, स्वर्ग की सीढ़ियां, ये सब बातें करते हैं, ऋचा अनिरुद्ध, तो इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा ने ही तो इसका चलन चलाया था। अब वो चुनाव के दौरान ही पीएम मोदी का अगर इंटरव्यू लेते हैं, पीएम मोदी को अपने मंच पर बुलाते हैं, वहां पर वाहवाही करते हैं, तो टीवी चैनलों के जब ऐसे मालिक हो गए हैं तो भैया इनको नौकरी कौन देगा। इन्हें सरकार से सवाल करने की बीमारी है, तो ऐसे में बिल्कुल इनको नौकरी मिलना मुश्किल है। आपको भले मिल गई, आपकी परफॉर्मेंस शानदार थी, उस परफॉर्मेंस की वजह से आप तिहाड़ भी होकर आए। आपने पत्रकारिता के सफर में जो अद्भुत प्रदर्शन किया, तिहाड़ जेल गए। इसके अलावा एक बड़ा मशहूर केस हुआ था, उस वक्त आप एक चैनल में संपादक हुआ करते थे। एक टीचर पर कोई आरोप लगा, फर्जी स्टिंग ऑपरेशन किया गया, फर्जी तरीके से दिखाया गया और वो टीचर लिंचिंग होते होते बची। उसके लिए रिपोर्टर को जेल हो गई, लेकिन आपका शानदार प्रदर्शन था, आप पर आंच नहीं आई। पत्रकारिता के शानदार रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए ही मोदी सरकार ने आपको दूरदर्शन में फिट कर दिया है, जहां पर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स का इतिहास निकाल रहे हैं, यूट्यूबर्स पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा अपने बारे में भी तो बताना चाहिए कि आपने कितना महान काम किया है। मैंने जो गिनाए अपने बारे में बता देते कि भैया रवीश कुमार और अजीत अंजुम ये नहीं कर पाए और मैंने ये करके दिखाया है, तो ये भी आपको करना चाहिए। जनता के टैक्स के पैसे से अगर आपको करोड़ों का पैकेज मिल रहा है तो पूरा रिसर्च दिखाना चाहिए, अपना पराया सबका बताना चाहिए। करोड़ों का आपका पैकेज है, कोई कहता है 15 करोड़ है, कोई कहता है 12 करोड़ है, तो आपको बताना चाहिए कि मेरी इन खूबियों की वजह से, मैंने जो इतिहास में इतने बड़े बड़े काम किए हैं उनकी वजह से मेरा इतने करोड़ का पैकेज है। तो आपको पूरा रिसर्च दिखाना चाहिए। जब आपका इतना मोटा पैकेज है तो अधूरी जानकारी नहीं चलेगी। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।